नमस्कार दोस्तों, दिल थाम लीजिए क्योंकि वह घड़ी आ चुकी है जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। टाटा आईपीएल 2026 का फाइनल महामुकाबला, जिसमें आमने सामने खड़ी हैं दो सबसे खूंखार टीमें। एक तरफ है आरसीबी, जिसने क्वालिफायर 1 में गुजरात को 92 रनों से रौंदकर सीधे फाइनल का टिकट कटाया था, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस है, जिसने क्वालिफायर 2 में राजस्थान को 7 विकेट से धूल चटाकर फाइनल में धमाकेदार एंट्री मारी। आज के स्पेशल वीडियो में हम दोनों टीमों की खतरनाक प्लेइंग 11, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स और वेन्यू रिकॉर्ड्स जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी फेवरेट टीम का नाम जरूर लिख दें। दोस्तों, टाटा आईपीएल 2026 का फाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच खेला जाएगा। ये मैच सिर्फ एक ट्रॉफी का मुकाबला नहीं है, ये मैच एक महासंग्राम है जहां आरसीबी की आन बान शान दांव पर लगी। बात करें आरसीबी वर्सेस जीटी के हेड टू हेड मैच रिकॉर्ड्स की, तो दोनों टीमों के बीच कुल 9 मैच खेले गए हैं, जिसमें 5 मैच आरसीबी की टीम ने जीते हैं, वहीं 4 मैच गुजरात टाइटंस ने जीते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स में दोनों टीमें लगभग बराबरी पर हैं। बात करें आरसीबी वर्सेस गुजरात टाइटंस मैच की पिच रिपोर्ट की, तो यह मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। यह गुजरात टाइटंस का होम ग्राउंड है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों के लिए संतुलित व्यवहार करती है। बात करें ग्राउंड डायमेंशन की, तो 73 मीटर की स्क्वायर बाउंड्री और 82 मीटर की बड़ी स्ट्रेट बाउंड्री रहने वाली है। बड़ी बाउंड्री के कारण स्पिनर्स यहां प्रभावी होते हैं। इस ग्राउंड में पहली पारी का एवरेज स्कोर 170 के आसपास रहता है। ड्यू को देखते हुए जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना चाहेगी। इस सीजन गुजरात टाइटंस की टीम ने इस ग्राउंड पर 7 मैच खेले हैं, जिसमें 5 मुकाबले जीते हैं, वहीं 2 मैच हारे हैं। पिछले 4 मैच जीटी की टीम इस ग्राउंड पर लगातार जीत कर आ रही है। कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जीटी की टीम अगर अहमदाबाद पहुंच गई तो फिर सामने कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। रजत पाटीदार की कप्तानी में आरसीबी की टीम भी बड़ी से बड़ी टीम को हराने का दम रखती है। तो दिल थाम कर बैठ जाइए दोस्तों, अपनी सांसों पर काबू कर लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ चुका है क्रिकेट के सबसे बड़े कुरुक्षेत्र की हर एक चाल को समझने का। दोनों टीमें तैयार हैं, दोनों कप्तानों की नजरें ट्रॉफी पर हैं और पूरे स्टेडियम में शोर चरम पर है। आइए शुरू करते हैं दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों का रोमांचक एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग 11 और उनके खिलाड़ियों के बारे में। इस टीम के सबसे पहले खिलाड़ी और दुनिया के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक हैं विराट कोहली। विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ क्वालिफायर 1 मुकाबले में शानदार शुरुआत करते हुए 25 गेंदों में 43 रनों की एक बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली थी, जिसके दम पर वो इस सीजन में 15 पारियों में कुल 600 रन बना चुके हैं। कोहली की सबसे बड़ी ताकत उनका गजब का क्रिकेटिंग माइंडसेट और दबाव की परिस्थितियों में मैच को अंत तक लेकर जाना है। कवर्स के ऊपर से खेला गया उनका कवर ड्राइव दुनिया का सबसे खूबसूरत शॉट माना जाता है। लेकिन अगर हम उनकी कमजोरी की बात करें तो पारी की बिल्कुल शुरुआत में जब कोई एक्सप्रेस तेज गेंदबाज और स्टंप के काफी बाहर स्विंग गेंद फेंकता है तो वो ड्राइव करने के चक्कर में स्लिप या विकेट कीपर को अपना कैच दे बैठते हैं। आरसीबी के दूसरे ओपनर हैं वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर क्वालिफायर 1 में बड़ी पारी नहीं खेल पाए थे और इस पूरे सीजन में उन्होंने अपनी टीम के लिए लगभग 180 रन जोड़े हैं, लेकिन फाइनल में वो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कोहराम मचाने के लिए बेताब होंगे। बाएं हाथ का बल्लेबाज होने के कारण वह पावर प्ले में तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करके लंबे छक्के लगाते हैं और स्पिनर्स के खिलाफ भी काफी सहज रहते हैं। लेकिन उनकी कमजोरी शॉर्ट पिच गेंदें हैं। जब कोई तेज गेंदबाज लगातार उनके शरीर को निशाना बनाकर एक्सप्रेस बाउंसर डालता है तो वो पुल शॉट खेलने के चक्कर में अक्सर बाउंड्री पर कैच आउट हो जाते हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं देवदत्त पडिक्कल। देवदत्त पडिक्कल तकनीकी रूप से बेहद मजबूत बल्लेबाज हैं और पारी को एक छोर से संभालना अच्छे से जानते हैं। क्वालिफायर 1 मुकाबले में उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी की थी और इस पूरे सीजन में वो अपनी टीम के लिए अब तक लगभग 460 से ऊपर रन बना चुके हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ कदमों का इस्तेमाल करके सीधे शॉट मारना उनकी ताकत है। हालांकि उनकी कमजोरी यह है कि वह पारी की शुरुआत में थोड़ा ज्यादा गेंदें ले लेते हैं, जिससे टीम का रन रेट धीमा हो जाता है और दबाव बढ़ने पर वो गलत शॉट खेलकर अपना विकेट गंवा देते हैं। चौथे खिलाड़ी हैं आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार।
रजत पाटीदार ने क्वालीफायर 1 में गुजरात के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए सिर्फ 33 गेंदों में 9 छक्कों की मदद से 93 रनों की नाबाद ऐतिहासिक पारी खेली थी और इसी के साथ वह इस सीजन के 14 मैचों में कुल 486 रन पूरे कर चुके हैं। पाटीदार की सबसे बड़ी ताकत मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स के खिलाफ क्रीज का इस्तेमाल करके पुल शॉट मारना या कदमों का इस्तेमाल करके सीधे छक्के लगाना है। लेकिन उनके कमजोर पहलू की बात करें तो जब एक्सप्रेस तेज गेंदबाज लगातार उनके शरीर को निशाना बनाकर शॉर्ट पिच गेंद फेंकता है तो वो अपनी टाइमिंग खो देते हैं और कैच आउट हो जाते हैं। पांचवें खिलाड़ी है दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक टिम डेविड। टिम डेविड को इस महामुकाबले में नंबर 5 पर प्रमोट किया गया है ताकि वो मिडिल ऑर्डर में आकर पहली ही गेंद से लंबे छक्के लगाने की अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल कर सके। इस पूरे सीजन में उन्होंने मध्यक्रम में आकर लगभग 300 रन कूटे हैं और तेज गेंदबाजों की गति का इस्तेमाल करके मैच का रुख पूरी तरह बदलने का दम रखते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्वालिटी लेग स्पिन गेंदबाजी है, जहां वह शुरुआत में गेंद की गति और टर्न को नहीं पढ़ पाते और लगातार डॉट्स गेंदें खेलकर दबाव में आ जाते हैं। छठे खिलाड़ी हैं ऑलराउंडर कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या ने क्वालीफायर 1 मुकाबले में बल्ले से 28 गेंदों में 43 रन बनाए थे और गेंदबाजी में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए सिर्फ 16 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे। कृणाल पांड्या ने इस सीजन में लगभग 225 रन बनाने के साथ ही कुल 13 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। कृणाल पांड्या का सबसे मजबूत पक्ष उनकी सदी हुई स्पिन गेंदबाजी है, जहां वह बल्लेबाजों को रन बनाने का बिल्कुल मौका नहीं देते। मगर उनकी कमजोरी यह है कि डेथ ओवर्स में जब बल्लेबाज उन पर सीधा प्रहार करता है तो वह अपनी लेंथ खो बैठते हैं। सातवें खिलाड़ी हैं विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा। जितेश शर्मा की ताकत प्रेशर सिचुएशन में निडर होकर तेज गेंदबाजों के खिलाफ बड़े शॉट्स खेलना और तेजी से रन बटोरना है। क्वालीफायर 1 के आखिरी ओवरों में उन्होंने तेजी से रन बटोरने का प्रयास किया था और इस सीजन में वो अब तक कुल 105 रन बना चुके हैं। लेकिन अगर हम उनकी कमजोरी की बात करें तो ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर डाली गई वाइड यॉर्कर के खिलाफ जितेश को हाथ खोलने का रूम नहीं मिल पाता, जिससे वो संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। आठवें खिलाड़ी हैं अनुभवी स्विंग सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने क्वालीफायर 1 में गुजरात के खिलाफ बेहद कसी हुई गेंदबाजी करते हुए 4 ओवरों में 28 रन देकर 2 विकेट हासिल किए थे और इसी के साथ वह इस पूरे सीजन में अब तक कुल 26 विकेट चटका चुके हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत नई गेंद के साथ दोनों तरफ स्विंग कराने की उनकी विरासत जैसी एबिलिटी है। देखते हैं भुवी गुजरात टाइटंस के टेक्निकल स्ट्रॉन्ग ओपनर के सामने कैसी बॉलिंग करते हैं। 9वें खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के खतरनाक तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड। जोश हेजलवुड की सबसे बड़ी ताकत लगातार एक ही टप्पे पर गेंदबाजी करना और अपनी कसी हुई लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांध कर रखना है। क्वालीफायर 1 में उन्होंने रन गति पर लगाम लगाए रखी थी और इस पूरे सीजन में वो आरसीबी के लिए अब तक 13 विकेट निकाल चुके हैं। वो टेस्ट मैच जैसी सटीक लेंथ से T20 में भी रन रोकते हैं, लेकिन उनकी कमजोरी यह है कि अगर पिच पूरी तरह से फ्लैट हो तो वह ज्यादा विविधताओं का इस्तेमाल नहीं करते। आरसीबी के 10वें खिलाड़ी के रूप में खेलने वाले जैकब डफी ने क्वालीफायर 1 मुकाबले में अपनी गेंदबाजी से तबाही मचाई थी और 4 ओवरों में 39 रन देकर सबसे ज्यादा शानदार 3 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए थे और वो इस सीजन के चुनिंदा मैचों में ही अब तक 8 विकेट झटक चुके हैं। जैकब डफी की ताकत डेथ ओवर्स में फेंकी जाने वाली बेहतरीन स्लोअर गेंदें और सटीक यॉर्कर हैं, जो बल्लेबाजों को पूरी तरह चकमा दे देती। 11वें खिलाड़ी है भारत के प्रतिभाशाली युवा तेज गेंदबाज रसिक सलाम। रसिक सलाम ने क्वालीफायर 1 मुकाबले में अपनी शानदार विविधताओं से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया था और अंतिम ओवरों में कसी हुई गेंदबाजी की थी। इस पूरे सीजन के अहम मुकाबलों भारत की बनवली के प्रतिभाशाली युवा रसिक सलाम के प्रतिभास शान कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी निभाते हुए वो अब तक कुल 16 विकेट चटका चुके हैं। रसिक सलाम की सबसे बड़ी ताकत डेथ ओवर्स में फेंकी जाने वाली उनकी बेहतरीन स्लोअर गेंदें और सटीक यॉर्कर हैं, जो बड़े से बड़े हिटर को पूरी तरह चकमा दे देते हैं। लेकिन उनकी कमजोरी बिल्कुल साफ है। फाइनल जैसे महामुकाबले का पुराना अनुभव न होने के कारण
यदि विपक्षी बल्लेबाज उन पर शुरुआत से ही काउंटर अटैक कर दे तो वो दबाव में अपनी यॉर्कर मिस कर देते हैं, जहां उन पर बड़ा प्रहार हो जाता है। आरसीबी के पास इंपैक्ट खिलाड़ी के रूप में सुयश शर्मा या रोमारियो शेफर्ड जैसा बेहतरीन इंपैक्ट प्लेयर विकल्प मौजूद रहेगा, जो मैच की परिस्थिति के हिसाब से गेंदबाजी या बल्लेबाजी को मजबूती देने के लिए मैदान पर आएगा और विपक्षी टीम की रणनीति को ध्वस्त करने का पूरा दम रखेगा। चलिए दोस्तों, अब रुक करते हैं गुजरात टाइटंस के मजबूत खेमे की तरफ और उनके सभी 11 खिलाड़ियों का विश्लेषण करते हैं। इस टीम के कप्तान और सलामी बल्लेबाज हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल क्वालिफायर 1 मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ सिर्फ 2 रन बनाकर बेहद सस्ते में आउट हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्वालिफायर 2 में